कुछ समय पहले युवराज ने एक लोमड़ी की आत्मा को अपनी आंखों से एक लाश खाते हुए देखा। लोमड़ी की आत्मा ने आहट महसूस की और तुरंत एक परछाई की तरह निकल भागी। युवराज ने उसका पीछा किया, पर कोई भी इंसान एक लोमड़ी की आत्मा की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता था। लोमड़ी की आत्मा एक दीवार फांद गई और उस दीवार के अंदर सम्राट का निजी कक्ष था। उसे रोकने की कोशिश कर रहे पहरेदारों को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी तलवार लेकर अंदर घुस गया। ठीक तभी सम्राट चौंक कर जाग गए। उन्होंने युवराज को तलवार पकड़े देखा और गुस्से से पूछा, क्या वह सिंहासन हड़पना चाहता है? युवराज घबरा गया और तलवार गिरा दी। उसने जल्दी बताया कि वह लोमड़ी की आत्मा का पीछा कर रहा था। ऊपर देखा तो सम्राट के बिस्तर पर एक बेहद खूबसूरत औरत लेटी थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद वही लोमड़ी की आत्मा है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सम्राट ने उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। अपने कक्ष में युवराज गुस्से से आग बबूला था, क्योंकि उसे यकीन था कि सम्राट उसके जादू में फंस चुके हैं। इस बीच सम्राट उस लोमड़ी की आत्मा के साथ पानी में खुशी खुशी खेल रहे थे। महारानी हाथ में चाकू लेकर आईं, सम्राट को उस जादू से जगाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार। लेकिन लोमड़ी की आत्मा अचानक बोली कि यह सब बेकार है और उसे भी पानी में उनके साथ आने का न्योता दिया। महारानी ने सहमत होने का नाटक किया और ताल में उतर गईं। जब वह काफी करीब पहुंच गईं, तो उन्होंने अचानक अपना चाकू निकाला और वार कर दिया। वे दोनों एक साथ तल में डूब गए और पानी तुरंत लाल हो गया। एक पल बाद जो ताल से बाहर निकली वह लोमड़ी की आत्मा थी। महारानी की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर सुनकर युवराज ने पूरी तरह से आपा खो दिया और अपनी मां का बदला लेने के लिए कक्ष में घुस गया। जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, लोमड़ी की आत्मा ने अपना असली रूप दिखाया और उसे रोक दिया। फिर उसने अपनी आंखों से देखा कि लोमड़ी की आत्मा वापस उस औरत के शरीर में घुस गई। लोमड़ी की आत्मा ने भागने की कोशिश की और जैसे ही वह उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, सम्राट अचानक सामने आ गए। वह समय पर अपना वार रोक नहीं सका और उसने सम्राट को ही छुरा घोंप दिया। सम्राट के लिए इससे बस यही साबित हुआ कि युवराज सच में सिंहासन चाहता था। अगले दिन युवराज को मौत की सजा सुनाई गई और उसे सबके सामने फांसी देने की तैयारी की गई।